आज कोचिंग में अकबर का पहला दिन था। वो अपनी सीट पर बैठकर टाइपिंग सीखने के लिए नियमावली पुस्तक पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने कैबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली सी लड़की उसके कैबिन की तरफ आ रही थी। लड़की उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइपिंग करने में मशगूल हो गई। अकबर का मन टाइपिंग करने में नहीं लगा। वो किसी भी हालत में उस लड़की से बातें करना चाहता था। वो टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर की रिपोर्ट पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइपिंग करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? ऐसे टाइपिंग सीखेगा? लड़की गुस्से में बोली। अकबर ने कहा, मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते हुए देखकर लगा कि मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे देखते रहे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, लड़की ने कहा। लड़की ये कहकर फिर टाइपिंग करने में जुट गई। अकबर भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से महसूस कर रहा था। 15 मिनट बाद ही उसने रिबन फंसा दिया। लड़की ने कहा, रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। लड़की बोली, जाकर लव स्टोरी कहानी पढ़ो पागल। हेलो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा। लड़की फिर टाइपिंग करने में लग गई, लेकिन अकबर का मन टाइपिंग में नहीं लगा। वो लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा, मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम सीख गए? हाँ, लगता है कि सीख ही नहीं पाऊंगा। अकबर ने बात बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। अकबर ने उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम जोधा बताया। जोधा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है, लड़की बोली। अकबर ने पूछा, क्यों? अब कोई एक कारण हो तो बताएं। कहते हुए जोधा अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगे हुए कैबिन से बाहर निकल गई। अकबर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसे टाइपराइटर पर नजर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा, जैसे जोधा से उसे प्यार हो गया हो। इसी दिन से अकबर हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता, चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप भी उसे गुनगुनी लगने लगी। अब लव स्टोरी कहानी अकबर पढ़ने लगा। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो भी ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूम आता। इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, तुम्हें प्यार हो गया है? चलो आखिर तुम्हें प्यार हुआ तो सही। दोस्त की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन अकबर ने जोधा से कहा, आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। जोधा ने कहा, ये भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी के आधार पर लिखता हूँ। जोधा उसके लिए कविता पढ़ने लगी। कविता के नीचे उसने अकबर की जगह पवन लिखा था। जोधा ने उसे देखा और कागज अकबर की तरफ बढ़ा दिया। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। जोधा कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। अकबर उसे देखता रहा। इस बात का आभास जोधा को भी था कि अकबर उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने की बजाय उसे पूछा, आप कवि हैं? हाँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भगोड़े होते हैं, जोधा ने कहा। उसकी ओर देखते हुए कहा। जोधा ने फिर कहा, कभी अपने सुख के लिए कविता को लिखता है। रास्ते के समय वो कविता के बारे में सोचता है, मगर उसके बाद कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है, कभी कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। अकबर ने पूछा, ये आप कैसे जानती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं, अकबर ने कहा। अभी आपने जो कहा वो तो कविता है। जोधा ने कहा, नहीं, कविता नहीं है, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना है जो उस कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर जोधा कैंपेन से बाहर इंस्टीट्यूट की मैडम के पास गई और अकबर सोचता रहा कि कैसे है ये। आज उन्होंने बहुत अधिक बातें की। उनकी वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश रहते हो। बदले में जोधा भी मुस्कुराई, अकबर भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अकबर सोचने लगा। जोधा अगले दिन से ही एक सप्ताह तक टाइपिंग स्कूल नहीं आई। अकबर बहुत परेशान हो गया। अकबर रोज आता और निराश होकर वापस घर चला जाता। 8वें दिन जोधा के आते ही उसने पूछा, एक सप्ताह तक कहाँ थी? आई क्यों नहीं? जिंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं। कहते हुए जोधा अपनी सीट पर बैठ गई। अकबर ने सवाल किया, क्या हो गया? मेरी बहन एमए कर रही है, किसी लड़के के साथ चली गई, दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वो ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। हमारे घर की आर्थिक हालत। इतना कहकर जोधा चुप हो गई। अकबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आजकल की युवा पीढ़ी विद्रोह हो गई है। वो परंपराओं को तोड़कर सब कुछ खराब कर रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, जोधा ने कहा। हाँ, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर है जो हाथ थाम ले उसके साथ चला दिया जाए, चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आएगी, जोधा ने कहा। अकबर को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती।
हम शादी कर लेते हैं, पर वो कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक और बहन है जो 12वीं में पढ़ रही है, उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वो तो दूसरे से शादी करने को तैयार है, अगले साल बालिग होगी और दोनों शादी कर लेंगे। अकबर के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 10,000 की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाए। इन बातों में एक दिन जोधा ने उनसे बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो 3 बहन हैं, उनका कोई भाई नहीं है। बहन में भी वह सबसे बड़ी है। वो एक ऑफिस में काम करती है और 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, तो दूसरी जगह काम करने के लिए टाइपिंग सीख रही है। मैं भी सोचती हूँ कि बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वो भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी तोहफा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने जमाने की है ना, मगर हद तो यह हो गई कि वो मुझसे कहने लगी कि तुम भी किसी के साथ भाग जाओ। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। जोधा रो पड़ी। अकबर की समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। स्थिति को जोधा समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइपिंग करने लग गई। 10 मिनट बाद जोधा उठी और बिना बोले ही चली गई। अकबर की इच्छा हुई कि वो उसके पीछे पीछे चल जाए, लेकिन वो बैठा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन आसमान में बादल घिर आए थे, इस कारण परिवेश में अंधेरा बरस गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल के रास्ते ऐसे मौसम में भी टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वो जोधा से मिलना चाहता था। अब वो घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वो अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि जोधा नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी। मैडम ने अकबर से कहा, अब जोधा यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों, आपको कैसे पता? उसका फोन आया था, उसने कहा कि अगर तुम आओ तो तुम्हें बता दे, वो कभी नहीं आएगी। अकबर की आवाज़ धीमी होने लगी। अकबर टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अकबर घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वो जोधा के घर जाएगा, लेकिन उसके पास तो उसका पता ही नहीं था। उसके घर का पता मैडम तो दे सकती हैं, ये सोचकर वापस लौटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। देखते हुए घर पहुंचा तथा उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 20 दिन वह बेड पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 23वें दिन टाइपिंग स्कूल आया। ये सिलसिला 15 दिन तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी, काफी कमजोर हो गई हो। अकबर ने कहा, हाँ, उस दिन बारिश में भीग गया तो बीमार हो गया था। अकबर मैडम से जोधा के घर का पता मांगा तो उसने कागज पर लिखा और अकबर के हाथ में थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर वह चल पड़ा। वो आज ही जोधा से मिलना चाहता था। जब वो मैडम के दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि जोधा यहीं रहती थी, लेकिन अब वह मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी अकबर को उसका नया पता नहीं मिला। बेचारा निराश होकर घर लौट आया। जोधा के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जोधा ने ऐसा क्यों किया। और जोधा की याद में कविताएं लिखने लगा। जोधा से बिछड़ने के बाद अकबर ने एक कविता लिखी और पत्रिका में छपवाया, ये सोचकर कि शायद कहीं पर जोधा इसे पढ़ लेगी। अकबर की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 महीने से अधिक हो गया था, पर उसके पास इस बार भी जोधा का कोई पत्र या फोन नहीं आया। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वह उसे संपर्क जरूर करेगी। वह फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता। रोज पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता, पर उसकी उम्मीद टूटने लगती है। अब उसके आने का उसका विश्वास खत्म हो जाता है। एक दिन जोधा एक मैगजीन में अकबर की कविता पढ़ लेती है। उस कविता में जोधा कुछ ऐसा पढ़ती है कि वो दौड़ी दौड़ी अकबर से मिलने चली आती है। घर पहुंचती है तो देखती है कि अकबर का शरीर तो मृत पड़ा है, क्योंकि अकबर ने उसके प्यार में आत्महत्या कर ली थी। ये देख जोधा फूट फूट कर रोने लगी और एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, ये जोधा और अकबर की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।